नमस्कार दोस्तों, पंजाब लायंस सिंगरौली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इतिहास की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और जीवन मूल्यों को समझने की दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इससे पहले कि मैं आगे आपको कुछ सुनाऊं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शहर है मुल्तान। ये पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है और धार्मिक दृष्टि से भी ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू, जैन और मुस्लिम धर्मों से इस शहर का बहुत ही निकटतम संबंध है। दोस्तों, ये शहर दुनिया के उन गिने चुने शहरों में है जो कि कई सदियों से लगातार बसे हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिनाब नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। एशिया महाद्वीप का ये एक प्राचीनतम शहर है। महाभारत काल में ये त्रिगर्त राज्य की राजधानी हुआ करता था और यहाँ कटोच वंश का शासन था। इतिहास में ये शहर कई नामों से जाना गया है, जैसे कश्तपुर या कश्यपपुरा, हसपुर, बागपुर या बागपुरा, सनब या सनहपुरा। कश्तपुर या कश्यपपुरा नाम इस शहर को ऋषि कश्यप के नाम पे मिला। ऋषि कश्यप के बाद उनके बड़े बेटे हिरण्यकश्यप ने इस शहर पर राज्य किया और उसके बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उसके बाद प्रहलाद के पुत्र बनासुर ने यहाँ राज किया। श्री कृष्ण ने बनासुर को जब मार गिराया तो श्री कृष्ण के पुत्र शंभ यहाँ के राजा बने। भक्त प्रहलाद के नाम पर इस शहर को प्रहलादपुरी भी कहा गया है और आज भी कहा जाता है। और यहीं पर भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह का मंदिर भी बनवाया। यहाँ वो स्तंभ भी था जिसमें से कि नरसिंह प्रकट हुए थे। कालांतर में मुल्तान को सिकंदर ने भी अपने कब्जे में लिया, यहाँ राज किया। यहाँ पर मौर्य वंश का भी शासन रहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किए और अपना राज स्थापित किया। महमूद गजनवी ने यहाँ पर बने हुए मंदिर को ध्वस्त भी किया और मूर्ति को खंडित किया। इस शहर पे अकबर ने राज किया, दुरानियों ने राज किया। कुछ समय यहाँ पर सिखों ने भी राज किया और सिख राज के समय 1810 में इस नरसिंह मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने जब यहाँ पर हमला किया तो अंग्रेजों ने इस मंदिर के अंदर अपना बारूद छुपा कर रखा था, जिसे कि किसी कारणवश चिंगारी लग गई और वो बारूद फूटा और इस मंदिर की छत उड़ गई। यहाँ रहने वाले हिंदू समाज ने भी एक बार इस मंदिर को पुनः निर्माण किया, लेकिन जब 1947 में विभाजन हुआ तो इस मंदिर की जो मूर्ति थी भगवान नरसिंह की, उसे संत बाबा नारायण दास बत्रा अपने साथ ले आए और उस मूर्ति को हरिद्वार में लाकर स्थापित किया। 1992 में जब भारत में बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसी वक्त पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार के दंगे हुए और इस मंदिर की छत को तोड़ दिया गया था। वर्तमान में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये मंदिर की छत टूटने के बाद की फोटो है। और अब हम आते हैं अपनी असल कहानी की तरफ, असल कथा की तरफ, जो कि गुरु नानक से संबंध रखती है। गुरु नानक जब सच की खोज में यात्रा पर निकले तो उन्होंने अपने मित्र मर्दाना को भी साथ में चलने को कहा, लेकिन मर्दाना जी दुनियावी होने के कारण थोड़ा सा हिचकिचाए और उन्होंने जाने से मना कर दिया। बहन नानकी, जो कि गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन थी, उन्हें बड़ी चिंता हुई कि उनका भाई अकेले इतनी लंबी यात्रा पर कैसे जाएगा। तो उन्होंने अपने पति जयराम जी को कहा कि वो मर्दाना को समझाएं और उसे राजी करें कि वो नानक के साथ यात्रा पर जाए, क्योंकि नानक अगर अकेले चले जाएंगे तो हमें चिंता बनी रहेगी और अगर मर्दाना साथ जाएंगे तो हमें थोड़ी तसल्ली होगी कि मर्दाना भी साथ है और
गुरु नानक से सयाने हैं, 10 साल बड़े हैं, समझ उनके पास ज़्यादा है, ऐसा बहन नानकी का विचार था। तो जयराम जी ने मर्दाना को बुलाया और समझाया। मर्दाना जी ने कहा, अगर मैं नानक के साथ जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे बच्चों का, परिवार का कौन ध्यान रखेगा। तो जयराम जी ने कहा कि भाई, नानक के बड़े बेटे श्री चंद भी तो हमारे पास रह रहे हैं, जैसे वो हमारे अपने बच्चों की तरह है, आपके बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि गुरु नानक की बड़ी बहन नानकी जी और जीजा जयराम जी की कोई औलाद नहीं थी, और गुरु नानक जी के बड़े बेटे श्री चंद जी उन्हीं के पास आकर रहते थे, और बहन नानकी और जीजा जयराम जी श्री चंद जी को बहुत ही प्यार करते थे। तो मर्दाना को जब ऐसा आश्वासन जयराम जी की तरफ से मिला तो उन्हें अपने परिवार की चिंता खत्म हो गई, और वो गुरु नानक के साथ सुल्तानपुर से निकल पड़े सच की खोज में। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि गुरु नानक जब यात्रा पर निकले तो उन्होंने अपने पास कोई पैसा भी नहीं लिया, और ना कोई कपड़े लिए, और ना ही कुछ और साधन लिए अपने साथ, ताकि यात्रा में उन्हें सुविधा हो। वो तो सिर्फ सच की खोज के लिए निकले थे। धूप, गर्मी और बरसात को सहते हुए, लोगों से मिलते हुए गुरु नानक आगे बढ़ते चले गए, और आगे जाकर वो पहुंचे तुलंबा नाम के नगर के पास। ये नगर मुल्तान शहर से थोड़ा पहले पड़ता है, और मुल्तान के बारे में जैसा मैंने पहले ही बताया कि हिंदुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के बगल में ही बहाउद्दीन जकरिया साहब का मकबरा भी है, और ये स्थान मुसलमानों के लिए भी बहुत ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो मुल्तान से पहले तुलंबा शहर के पास गांव पड़ता है मखदूमपुर पहुरान। गुरु नानक चलते चलते मखदूमपुर पहुरान के पास से गुजरे, और यहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें काफ़ी समय लग गया था। महीनों की यात्रा हो चुकी थी, और यहाँ पहुँचने से पहले हालात कुछ इस तरह के बन गए थे कि 2-4 दिन से भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था, और मर्दाना भूख से बहुत ही व्याकुल हुए जा रहे थे। थक चुके थे, थक के चूर हो चुके थे, और उनकी आगे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने नानक को कहा कि भाई, अब तो आगे जाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ कहीं रुक के आराम किया जाए। तो पता किया गया तो ये लोगों से पता चला कि आगे एक सराय है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, लेकिन ये एरिया थोड़ा खतरनाक है। यहाँ लोग जो है यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते हैं, और इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप अगर जहाँ भी रुकें तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। नानक तो सच की खोज में निकले थे, तो वो किसी सराय में या किसी के घर रुकने के इच्छुक नहीं थे। वो चाहते थे कि किसी पेड़ के नीचे या किसी खुले स्थान पर ही रुका जाए, ताकि जब वहाँ गुरबाणी का कीर्तन हो तो लोग आसपास जुटें और सुने, और उन्हें वो सच बताएं, उपदेश दें, और ईश्वर के बारे में बताएं कि ईश्वर उनसे क्या चाहता है। लेकिन मर्दाना थक के चूर था, उसे आराम करने की बहुत ही इच्छा थी, और भूख लगी हुई थी, और भोजन कहाँ से मिलता, अंधेरा हो चला था। इसलिए मर्दाने की जिद पे नानक ने सराय में रुकने का फैसला किया। कुछ दूर आगे चलने पर सामने एक सराय दिखाई दी, और गुरु नानक और मर्दाना उस सराय की तरफ बढ़ चले रुकने के लिए। ये सराय थी शेख सज्जन और उसके भतीजे
गज्जन की। जी हाँ, शेख सज्जन और गज्जन ये दोनों चाचा भतीजा थे और इस सराय की देख रेख यही करते थे, यानी कि यही मालिक थे सराय के। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं। ये क्या करते कि जो भी यात्री इनकी सराय में आता ये उसे मुफ्त भोजन कराते और ये बातों ही बातों में पता लगाते, अंदाजा लगाते कि किस यात्री के पास कितना माल है, कितना धन है, और जिस यात्री के पास ज्यादा धन होने की इन्हें आशंका होती उसके खाने में ये जहर मिला देते और उसे मारकर उसका सारा धन लूट के उसकी लाश पीछे कुएं में फेंक देते। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए शेख सज्जन ने ऐसा इंतजाम किया था कि यात्री उसकी सराय की तरफ आकर्षित हों। वो यात्रियों से बहुत ही कम किराया लेता और उन्हें मुफ्त में भोजन कराता, और उसने अपनी वेशभूषा भी ऐसी बनाई हुई थी कि वो बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का प्रतीत होता था। अपने आखिरी ग्राहक नानक और मर्दाना को देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्हें लगा कि भाई यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लगता है ये तो वेशभूषा से बड़े गरीब और फकीर तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस आशंका को अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया और बड़ी ही आओ भगत की, गुरु नानक की और मर्दाना की, दोनों को भोजन कराया और बाकी यात्री जो थे उन्होंने भी भोजन किया। भोजन के बाद सभी यात्री अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। इधर सज्जन और गज्जन आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस यात्री को लूटना है और मारना है। दोनों आपस में विचार कर रहे हैं ये दोनों फकीर जो हैं इन्हें मारने से क्या मिलेगा, इनके पास तो कुछ नहीं है और संभवतः ये एक आध दिन से ज़्यादा रुकेंगे भी नहीं, तो इन्हें मारने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन सज्जन जो कि बड़ा था, गज्जन का चाचा, उसने कहा गज्जन तुम अभी बहुत नादान हो और तुम्हें मालूम नहीं है, तुम लोगों की पहचान नहीं कर पाते हो। ये दोनों जो फकीर हैं इन्होंने अपना भेष बदला हुआ है, ये दरअसल बड़े व्यापारी हैं और इन लोगों को मालूम है कि यहाँ अनेक प्रकार की लूट होती है, मार दिया जाता है लोगों को, यात्रियों को, इसलिए इन्होंने अपनी वेशभूषा फकीरों की बनाई हुई है। और लेकिन चाचा इनके पास तो कोई सामान भी नहीं, ये खाली एक वो सितार अपने पास रखे हुए हैं। भतीजे मैंने कहा कि तुम नादान हो, तुम्हें नहीं पता, तुम पहचान नहीं कर पाते लोगों की। इन्होंने अपना सामान पास में जंगल में कहीं छुपाया होगा और ये यहाँ खाली हाथ आए हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए, इसलिए इनके पास हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। पर चाचा ये तो कोई संत महापुरुष प्रतीत होते हैं, इन्हें मारना अच्छा रहेगा क्या? गज्जन तुम्हें मालूम है ये कलयुग है और कलयुग में कोई भी संत महापुरुष नहीं है, सब चोर हैं, एक दूसरे को लूटते खाते हैं और धर्म को धंधा बनाया हुआ है लोगों ने। इधर मर्दाना बहुत खुश था कि नानक ने उनकी बात मान ली सराय में रुकने की, और यहाँ आने से उन्हें भोजन भी मिल गया मुफ्त में, बढ़िया पेट भर भोजन किया और अब सोने के लिए बढ़िया कमरा मिल गया है और यहाँ अब हम आराम करेंगे। मर्दाना ने रवाब उठाई और नानक ने इलाही बाणी के तार छेड़ दिए। उजल कैहा चिलकना कोटम कालड़ी मस, तोत्या जूठ ना उतरे जे सो तोवा तिस। यानी कि कांसे का बर्तन यूं तो बहुत चमकदार और उजला होता है, लेकिन उसको अगर हम रगड़ेंगे तो उसमें से कालिक ही निकलती है। इतना भी धो लेकिन ये मैल उसकी जाती नहीं। आगे नानक ने कहा, सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। यानी सज्जन वो हैं जो मेरे साथ
मेरे अगले जीवन में भी काम आएंगे। यानी कि सज्जन नाम रख लेने से कोई सज्जन नहीं होता। सज्जन मनुष्य के गुण हैं जो कि उसकी मौत के बाद भी उसके साथ जाएंगे। जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। और जब यमराज हमसे हिसाब किताब मांगेगा, लेखा मांगेगा, तब ये अच्छे गुण, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ खड़े होंगे। हमारा नाम हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। नानक ने आगे कहा, कोठे मंडप माड़ियां पासों चित वियाहां, टठियां कम न आवणी विचों सखणियां। कि ये मकान, ये बड़े बड़े महल, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो तुमने बनाई हैं, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। चाहे इसको कितना भी चमका लो, कितना भी रंग रोगन कर लो, ये अंदर से खोखली हैं और इसको एक दिन गिर ही जाना है। बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंझ वसन, कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कहियन। नानक कहते हैं कि जैसे बगुला बहुत ही सफेद होता है, तीर्थों पर भी मंडराता है, लेकिन जब उसे कोई कीड़ा मछली इत्यादि मिल जाते हैं तो वो उसको चीर के खाने में जरा भी समय नहीं लगाता। तो ऐसे कर्म किसी काम नहीं आएंगे। इस प्रकार की बातें सुनकर सज्जन के अंदर का इंसान जाग उठा। उसे बड़ा पछतावा होने लगा कि उसने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, कितने लोगों की हत्या की है सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। सज्जन को अपने कामों के ऊपर पछतावा हो रहा था। वो शांत हो गया और गुरु नानक के कमरे में सज्जन और गज्जन अंदर गए। गज्जन तो अपने नियम अनुसार उन यात्रियों को मारने के लिए अंदर गया था, लेकिन क्या देखता है कि सज्जन जो उसके चाचा हैं वो गुरु नानक के पैरों पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे कि हे साधु महात्मा, आप कौन हो? आपको कैसे पता चला कि मैं इस तरह के कर्म करता हूं? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, अपना आगे का जीवन सुधारना चाहता हूं। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि गुरु नानक ने ये जो वाणी गाई थी उस वक्त की बोलचाल की भाषा थी ये, और सज्जन को पूरी तरह समझ आई और वो बुरी तरह से अंदर से टूट गया और उसे पछतावा होने लगा और वो अब प्रायश्चित करना चाहता था। गुरु नानक से कहने लगा कि महाराज, मैं अपने पापों को धोना चाहता हूँ, मैं अपने पिछले कर्मों को खत्म करना चाहता हूँ और अपना आगे का जीवन सुधारना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लें। गुरु नानक ने कहा, सज्जन, अगर तुम वाकई ही प्रायश्चित करना चाहते हो तो जिन लोगों की तूने हत्याएं की हैं वो तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन तुम अपना अगला जीवन जरूर सुधार सकते हो। उसके लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। जिस प्रकार हम फसल को बोते हैं उसी प्रकार हमें अपने अच्छे कर्मों को बोना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और बुरे कर्म खरपतवार के जैसे अपने आप उगाते हैं, हमारे जीवन में अपने आप चले आते हैं। उनको हम साफ करें, जो हमारे बुरे कर्म हैं उनसे हम दूरी बनाएं, उसको हम नष्ट करें और हम अच्छे कर्मों की फसल को उगाएं अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, और हम दुनिया की सेवा करें, आए गए लोगों का सत्कार करें, उनकी मदद करें। यही अच्छा जीवन है। तो महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? सज्जन, तुम अपनी इस सराय को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल में लाओ। जो यात्री आते हैं उनको मुफ्त खाना खिलाओ और उनकी सेवा करो और उनकी यथासंभव मदद करो। और जो तुमने धन अपना पाप से इकट्ठा किया है उसे लोगों की भलाई में लाओ, उसे लोगों को, जरूरतमंदों को दो, बांटो और आए गए की सेवा में उसे खर्च करो। दोस्तों, देखने की बात यहाँ ये है कि वो सज्जन ठग जो बरसों से लोगों की हत्याएं कर रहा था, बहुत क्रूर और बहुत कपटी था, वो आज एकदम बदल गया और एक अच्छा इंसान बन गया। दोस्तों, उसके बाद शेख सज्जन, जिसे कि लोग सज्जन ठग के नाम से जाना करते थे, वो लोगों की सेवा में
लग गया और अपना पूरा जीवन उसने उस सराय में रह के लोगों की सेवा की, यात्रियों की सेवा की, आसपास के इलाके के जितने गरीब लोग थे उनकी मदद की। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सराय जो कि एक समय खूनी सराय थी, आज ये सिख धर्म के गुरुद्वारे के रूप में काम कर रही थी और लोगों की मदद कर रही थी। इसलिए इसे सिख धर्म का पहला गुरुद्वारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, देखने की बात यह है कि एक ठग और जो हजारों लोगों का हत्यारा था, वो आज एकदम उसके जीवन में बदलाव आ गया। उसने गुरु नानक की बाणी सुनी, उसे अपने दिल में बिठा लिया और उसका जीवन बदल गया। उसने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, हम सब रोज पाठ पूजा करते हैं, रोज बाणी पढ़ते हैं, रोज श्लोक पढ़ते हैं, रोज घंटियां बजाते हैं मंदिरों की, रोज हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी की गई पूजा, की गई नमाज, पढ़े गए श्लोक, इन सब में से अगर एक अक्षर भी हमारे दिल में बस जाता है तो हमारा जीवन बदल सकता है। हम अगर मन से पूजा करें, मन से पाठ करें, मन से नमाज पढ़ें, मन से उस ईश्वर की इबादत करें तो हमारा जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी और आज का इतिहास जो आपको बताया, आपको पसंद आया कि नहीं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इतिहास खोजना और आप तक पहुंचाना बड़ी मेहनत का काम है। ये जितने लोगों को पता चले उतना ही अच्छा, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।